हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे भाई। तो दोस्तों, इतिहास में पहली बार दिल्ली पुलिस की वैकेंसियों में एक चीज़ देखने को मिली है कि जो कि 7,565 जो पद आए हैं वो आज तक कभी दिल्ली पुलिस में नहीं आए। मैं भी देख पा रहा हूँ काफ़ी दिन से, मतलब पहले से देख रहा हूँ कि वैकेंसी कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 5800, कभी 5500, 5400, कुछ ऐसे वैकेंसी आती थी। और अब की बार ना पहली बार इतनी वैकेंसी देखने को मिल रही है और बहुत ही अच्छी जॉब ये आपको देखने को मिल रही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, जो कि दिल्ली पुलिस की जो होती है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, वो सिर्फ दिल्ली के अंदर करने को मिलती है, ना कि अदर स्टेट में कहीं भी जा सकते हो। दिल्ली से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीटली देखनी है आपको, इसके पूरी डिटेल आपको मैं देता हूं और पूरी डिटेल में ना आपको ध्यान देना होगा कि कौन सी वैकेंसी कितनी होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज ना आपको अच्छे से देखना है। जानकारी पूरी लिखी है मैंने, पूरी जानकारी दूंगा, आप वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखना। तो दोस्तों, एसएससी दिल्ली पुलिस 2025 यानी एसएससी के अंडर आती है दिल्ली पुलिस। एसएससी यहाँ पे कंटेंट कराती है एग्जाम को, और दिल्ली की जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल, एचसीएम हो या जो भी हो, ईडब्ल्यूएस, जो भी सब कुछ वैकेंसी मतलब एसएससी के अंदर ही आ जाती है, दिल्ली पुलिस के अंदर की। ठीक है, तो वैकेंसी के बारे में बात करें तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो कितनी है? 7,565। 7,565 पहली बार इतनी देखने को मिल रही है, और ये मौका आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप चूकना मत, और आप फॉर्म भरने के बाद तैयारी में लग जाइए। जिन्होंने अभी तैयारी नहीं करी है, वो कहाँ से तैयारी करनी है, कितनी करनी है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं भाई, वो 22 सितंबर 2025 से हुए हैं। 22 सितंबर 2025 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप फॉर्म को जल्दी ही भरें, लेट ना भरें। जो बच्चे लेट भरते हैं उनके लिए दिक्कत आ जाती है कि कहीं ना कहीं वो हपड़ा थपड़ी में फार्म को गलत कर देते हैं और रिजेक्ट हो जाता है। तो वो भी मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म को आपको कैसे भरना होगा। ठीक है, तो लास्ट डेट इसकी कितनी होगी? 21 अक्टूबर 2025, यानी कि 22 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 21 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट होगी। और दोस्तों, अगर फिर भी फॉर्म में दिक्कत आ जाती है तो करेक्शन जो होगा 29 से 31 अक्टूबर तक, यानी कि 2 दिन आपको ये फॉर्म में करेक्शन करने को मिलेगा। ठीक है, 3 दिन का मिलेगा, 29, 30, 31, 3 दिन का यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा करेक्शन के लिए। तो दोस्तों, देख पा रहे होंगे लगभग 1 महीने का आपको समय मिलता है। तो आप स्टार्टिंग में सब कुछ कर लीजिएगा तैयार। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक आपके एग्जाम होंगे। तो ये लास्ट दिसंबर है, लास्ट दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक आपके एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। एसएससी का बस यही मुद्दा मुझे अच्छा लगता है कि वो फॉर्म के साथ साथ एग्जाम डेट या एग्जाम मंथ जरूर दे देता है, वो फिक्स हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सी है जी। तो एग्जाम डेट बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, एज के बारे में बात करूं तो एज आपकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1/7/2025 से पहले पहले 18 साल हो जानी चाहिए। 1/7/2025 को आपकी, यानी 1 जुलाई के बाद अगर फॉर्म आते हैं, 1 जुलाई के बाद फॉर्म आते हैं, तो 1 जुलाई से पहले 18 साल हो जानी चाहिए। अगर उससे पहले, 1 जुलाई से पहले अगर आपकी वैकेंसी देखने को मिलती है, तब आपको पिछली साल 1/7/2024 को 18 साल हो जानी चाहिए। ये यूआर के लिए, मतलब सभी के लिए है, लेकिन हाईएस्ट लिमिट कितनी होती है? तो हाईएस्ट लिमिट की बात करूं तो यूआर के लिए जो होती है वो 18 से 25 एज होती है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 28 हो जाती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, ये यूआर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे हो जाती है जी 18 से 30 साल। तो ये है नॉर्मल एज, जो पहली बार फ्रेशर बच्चा जो होता उनके लिए। ठीक है, लेकिन एक्स सर्विसमैन हो जाते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 15 साल की छूट है, यानी कि 25 और 15 40 साल तक वो मतलब वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं। और जैसे कुछ बच्चों की, जैसे एससी एसटी लोग हैं, या फिर मैं कहूँ यूआर वाले जिनके पापा दिल्ली पुलिस में है, जिनके पापा दिल्ली पुलिस में, सिर्फ वो
अदर कोई नहीं, भाई बहन माता कोई नहीं। अगर पापा दिल्ली पुलिस में है और यूआर कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनके लिए छूट जो होती है वो 18 से 32 साल हो जाती है, 18 से 32 साल यूआर के लिए। ऐसे इसमें भी 7 साल की छूट हो जाती है जिनके पापा दिल्ली पुलिस के अंदर है। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुन लेना कि यूआर के लिए 18 से 25 नॉर्मल स्टूडेंट जो होता उसके लिए, और जिनके पापा दिल्ली पुलिस में है उनके लिए 18 से 32 साल है। और जो एक्स सर्विसमैन है, जैसे आर्मी से रिटायर लोग होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए ये 18 से 40 साल एज हो जाती है। तो ये चीज़ दिमाग में भर लीजिएगा। जिनके घर में अगर ऐसे मम्मी पापा सिर्फ दिल्ली पुलिस में हैं तो वो यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, डीएल के सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस अभी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। डीएल के बारे में बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास फॉर्म भरने से पहले या तो बाइक का हो या फिर 4 व्हीलर यानी 4 पहिए की गाड़ी का हो, कोई भी हो, लेकिन आपके पास डीएल जरूर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दिल्ली पुलिस के अंदर डीएल जरूर होता है। और डीएल आपका ये वैकेंसी जो मतलब लास्ट डेट जो हो रही है उस दिन से पहले अगर आपने डीएल ले करके फॉर्म भर दिया तो आपका एक्सेप्ट होगा, वरना एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो डीएल आपके पास जरूर होना चाहिए भाई। जिनके पास डीएल नहीं है तो वो लास्ट 10 से 15 दिन में डीएल आ जाता है बनकर, आप डाल सकते हैं। 4-5 हज़ार रुपये में तैयार हो जाता है, फिर टेस्ट वगैरह हो जाता है उसके लिए। तो कहने का मतलब आप डीएल बनवा भी सकते हैं जिनके पास ना बना हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो ईडब्ल्यूएस बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, तो उनके पास फॉर्म के लास्ट डेट से पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए और आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस वालों के पास सर्टिफिकेट नहीं है ना, अगर ईडब्ल्यूएस वालों के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अंडर रिजर्व यानी कि यूआर के अंदर ही काउंट किए जाओगे। अदर स्टेट वाले ओएससी ओबीसी एसटी जितने भी हैं वो सब यूआर में ही काउंट करे जाएंगे। वो भी समझ में आ रहा है, वो भी यूआर में काउंट करे जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना, अदर स्टेट जो भी होंगे वो सब यूआर के अंदर काउंट करे जाएंगे, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th होनी चाहिए। 12वीं पास होने चाहिए। चाहे 12वीं पास चाहे 12th पास जो हो, 12th पास, चाहे आप पीसीएम से हो, पीसीएम जिसे बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, चाहे आप पीसीएम से हो, चाहे आप पीसीबी से हो, पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, चाहे आप आर्ट्स से किए हो, ठीक है, चाहे आप आर्ट्स से करे हो या फिर आप कॉमर्स वगैरह से, मतलब पीसीएम या पीसीबी या आर्ट या कॉमर्स किसी से भी करा हो, आपका 12th पास का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। जो बच्चे यहाँ पर 12वीं में हैं वो नहीं भर सकते हैं क्योंकि उनके 12वीं होगी अगले साल, वैकेंसी अभी खत्म हो जाएगी, तो इस प्रकार से वो तो भर नहीं सकते। लेकिन मैंने यहाँ पे 11th भी लिखा है। 11th क्यों लिखा है? 11th क्वालिफिकेशन उनके लिए जिनके पापा दिल्ली पुलिस के अंदर हैं। ये भी याद रखें, जिनके पापा दिल्ली पुलिस में हैं वो 11वीं से भर सकते हैं। चाहे भाई बहन मम्मी चाचा ताऊ कोई भी दिल्ली पुलिस में है वो फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन जिनके पापा दिल्ली पुलिस में और 11वीं में है, जिनकी 12वीं नहीं हुई है, तो वो फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। उनके लिए कुछ सर्टिफिकेट लगता है, उनके पापा की जो जॉब कर रहे हैं सरकारी उसका, तो उससे ये यहाँ पे 11वीं में भी भर सकते हैं। तो ये समझ में आया भाई? तो ये मैंने पूरा आपको समझाया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिजिकल के बारे में, अच्छा यहाँ पे अभी सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस में क्या क्या आता है भाई? तो सिलेबस में जो आता है, एक तो आएगा मैथ, एक आएगी रीजनिंग, ठीक है जी, एक आएगा जीके, और एक आएगा जी कंप्यूटर। क्या आएगा जी? कंप्यूटर, ठीक है, ये आएगा। लेकिन मैथ कितने नंबर का होगा जी? ये 15 नंबर का,
मैथ कितने नंबर का, 15 नंबर का। रीजनिंग जो हो जाती है वो हो जाती है 25 नंबर की, और जीके जो होगी वो होगी 50 नंबर की, कंप्यूटर जो होगा वो होगा 10 नंबर का। तो आपको मैं बताऊं कि मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर 4 ही सिलेबस होते हैं। 15 नंबर का मैथ हो जाता है, 25 नंबर की रीजनिंग, और इसमें ना बच्चे मतलब इतना इजी मैथ आता है, इतनी इजी रीजनिंग आती है कि बस ये मान लो कि बच्चे 15 में से 15, 15 में से 14, 15 में से 13 तो कहीं भी नहीं जाते, 1300 लास्ट ही है, 13 तो जरूर करके आते हैं। 25 में से 25, 25 में से 24, 25 में से 30 रीजनिंग करके आए बच्चे, और 10 में से 10 कंप्यूटर करके आए। लेकिन जहां भी मार खाते हैं बच्चे वो जीके में खाते हैं। जीके बहुत ही बड़ा सिलेबस है जीके का। जीके का बहुत बड़ा सिलेबस है, वहां पे कहीं से भी कुछ पूछ लिया जा सकता है, करंट अफेयर्स भी होती है इसमें, तो इसलिए यहाँ पे बच्चे यहाँ पे कम हो जाते हैं, और जीके में ही 17, 18, 20 तक, लास्ट 25 तक पहुंच पाते हैं, वरना कोई यहाँ पर भी 25 से ऊपर नहीं पहुंचा है। इसलिए यहाँ पे जीके में थोड़ी कमी आ जाती है। बाकी इन 3 चीज से पूरा करके आते हैं बच्चे। 15, 25, 40 और 10, 50, 50 नंबर यहाँ से करे, 25 नंबर यहाँ से करे आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मानो यहाँ पे 1-1, 2-2 नंबर की कमी आ रही है, यहाँ पे मानो 2 नंबर कम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप 27, 28 भी कर सकते हो, 30 तक भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ोगे अच्छे से तभी कर पाओगे। ठीक है, तो ये था सिलेबस। अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पे मेल और फीमेल फिजिकल के बारे में, जो फिजिकल होता है दोस्तों, तो उसमें रेस जो लगती है मेल के लिए 1600 मीटर, 1600 मीटर 6 मिनट में लगानी होती है। ये फिजिकल दिल्ली पुलिस का सबसे टफ फिजिकल माना जाता है, चाहे लड़कियों के लिए हो चाहे लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में, लड़कियों के लिए तो सबसे ज्यादा टफ हो जाता है। 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगानी होती है। ये फिजिकल के अंदर रेस जो लगाई जाती है वो। अगर हाई जंप के बारे में बात करूं तो हाई जंप जो होती है लड़कों के लिए, मेल के लिए 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच होती है, लड़कियों के लिए 3 फीट होती है। ठीक है, मेल में हाई जंप जो होता है वो 3.9 यानी 3 फीट 9 इंच, और लड़कियों के लिए 3 फीट होती है। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं बात करूं लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप जो होती है 14 फीट, जिसे पैता बोलते हैं, 14 फीट पैता मारने होते हैं लड़कों को, और लड़कियों को मारने होते हैं 10 फीट। लड़कियों के लिए कितना, 10 फीट। बस यही फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है, और दिल्ली पुलिस का जो टेस्ट होगा उसके साथ साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिलता। रिजल्ट आने के 15 दिन बाद आपका फिजिकल शुरू हो जाता है, 15 से 20 दिन बाद आपका फिजिकल शुरू हो जाता है, बस इतने दिन मिलते हैं। अब मान लो जिनका टेस्ट निकल गया, पास हो गए, मेरिट में नाम आ गया, तो 15 दिन में क्या फिजिकल कर पाएंगे, इसलिए आपको पहले ही लेके चलना साथ साथ में। ठीक है, अगर हाइट के बारे में बात करूं तो हाइट जो होती है ना 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए यूआर ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। लड़कियों के लिए जो होती है वो 157 सेंटीमीटर होती है यूआर ओबीसी के लिए, यूआर ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी SC ST वाली लड़कियों के लिए 152 होती है। ठीक है, 152। और चेस्ट के बारे में बात करें तो लड़कों के लिए 81 से 85 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 81 से 85 सेंटीमीटर होती है। ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये मैंने जो वीडियो बनाई है वो इसी पर्पज से बनाया, आपको जानकारी पूरी मिले। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और सभी को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।